चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। इकबाल अंसारी को मिला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता, बाबरी मस्जिद के हैं पक्षकार। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। इस बीच राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि मुकदमे के पूर्व वादी इकबाल अंसारी को उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। ये न्योता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिया गया है। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के प्रमुख समर्थक रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें न्योता भेजा गया था। अभी हाल ही में 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने अयोध्या का दौरा किया था। इस दौरान अंसारी ने कतार में खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था और उनके ऊपर फूल बरसाए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल हमास युद्ध खत्म होने पर गाजा का क्या होगा, इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लगभग 3 महीनों से जंग जारी है, लेकिन ये जंग खत्म करने के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने एक प्रस्ताव जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। इस प्रस्ताव में उन्होंने बताया है कि भविष्य में गाजा में किस तरह का प्रशासन होगा और उसका नियंत्रण किसके पास होगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में फलस्तीनियों का शासन तो होगा, लेकिन वो सीमित होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा में हमास का नियंत्रण नहीं रहेगा और इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इजराइल ही लेगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बजट में 4 जातियों पर होगा फोकस, ज्ञान थीम पर सरकार का नया ऐलान मुमकिन। खबर सामने आई है कि आगामी आम बजट में केंद्र सरकार का फोकस 4 जातियों पर हो सकता है। बताया जा रहा है कि बजट से पहले और बजट के दौरान गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए सरकार खास ऐलान कर सकती है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि ज्ञान थीम पर सरकार नई घोषणाएं करेगी। सूत्रों ने केंद्र सरकार के आगामी बजट में किसानों के लिए भी 2 अलग-अलग प्रस्ताव दिए हैं, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें किसानों को मिलने वाली राशि 6,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसानों के लिए सस्ती ब्याज दर के स्कीम के तहत ब्याज दरें घटाने का विकल्प भी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ड्रैगन ने भी माना पीएम मोदी का लोहा, चीनी अखबार ने कहा पिछले 10 साल में सशक्त हुआ भारत। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत लगातार विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बात का लोहा चीन ने भी मान लिया है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लिखा है, भारत बदला हुआ, मजबूत और मुखर हुआ है। चीनी अखबार ने आगे लिखा, रणनीतिक तौर पर भारत अधिक सक्रिय हुआ है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका की चेतावनी के बाद हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमला करने के लिए छोड़ा समुद्री ड्रोन। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले यमन का एक सशस्त्र मानव रहित समुद्री ड्रोन बृहस्पतिवार को लाल सागर में अमेरिकी नौसेना और वाणिज्यिक जहाजों के कुछ मील के दायरे में आ गया और उसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। दरअसल यह घटना ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और 12 सहयोगी देशों ने बुधवार को हूती विद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद करें, अन्यथा संभावित सैन्य कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के कई जिलों में कोल्ड डे कंडीशन, अगले 2 दिन तक छाया रहेगा घना कोहरा, इस दिन बारिश के आसार। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। आगरा समेत ब्रज के सभी जिलों में गुरुवार पूरे दिन धूप न निकलने से कोल्ड डे कंडीशन से लोग ठिठुरते रहे। यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार में तापमान 10 से 12 डिग्री तक लुढ़क गया है। 7 जनवरी तक देश भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। ब्रज के सभी जिलों में गुरुवार को पूरे दिन धूप नहीं निकलने से कोल्ड डे कंडीशन रही। दिन भर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने के आसार हैं। 8 जनवरी को बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस बीच कड़ाके की ठंड में इजाफा को देखते हुए प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। माध्यमिक स्कूल अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 3 राज्यों में हार के बाद त्याग को तैयार कांग्रेस, अब मिशन 255 पर करेगी काम। खबर सामने आई है कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के तेवर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नरम पड़ते दिख रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में गठबंधन और सीट बंटवारे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एक तरफ राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का नाम बदलने पर मुहर लगी,
तो वहीं सीट बंटवारे में भी बड़ा दिल दिखाने पर सहमत बनी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 255 लोकसभा सीटों को टारगेट करने का फैसला किया है। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस एक तरफ से 2019 के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि इंडिया अलायंस के दलों से सीट शेयरिंग पर तत्काल बात शुरू की जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हम चीन से आगे हैं, अब अमेरिका को पीछे छोड़ने की बारी। आनंद महिंद्रा के ट्वीट ने मचाया धमाल। आपको बता दें कि मशहूर कारोबारी आनंद महिंद्रा अपने रोचक ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने देश की सड़कों को लेकर शानदार जानकारी शेयर की है। आनंद महिंद्रा ने दुनिया के उन देशों की लिस्ट ट्वीट की जहां सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। इस लिस्ट के मुताबिक भारत अब रोड नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। उससे आगे सिर्फ अमेरिका ही रह गया है। बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि अब हम चीन से आगे हैं और अमेरिका को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजे मैसेज में लिखा कि जल्द ही भारत सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दुनिया देखेगी भारत की ताकत। मुस्लिम देश के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की दोस्ती देख जल उठेंगे पाकिस्तान और चीन। खबर सामने आई है कि 9 जनवरी को अहमदाबाद में 2 बड़े नेता सड़क पर दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान होंगे। यूएई के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी के अच्छे और करीबी संबंध हैं। दरअसल यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वो 9 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ मिलकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये रोड शो साबरमती आश्रम पर ही खत्म हो जाएगा। मोदी और नायान इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बजट में 4 जातियों पर होगा फोकस। ज्ञान थीम पर सरकार का नया ऐलान मुमकिन। खबर सामने आई है कि आगामी आम बजट में केंद्र सरकार का फोकस 4 जातियों पर हो सकता है। बताया जा रहा है कि बजट से पहले और बजट के दौरान गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए सरकार खास ऐलान कर सकती है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि ज्ञान थीम पर सरकार नई घोषणाएं करेगी। सूत्रों ने केंद्र सरकार के आगामी बजट में किसानों के लिए भी 2 अलग अलग प्रस्ताव दिए हैं, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें किसानों को मिलने वाली राशि 6,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसानों के लिए सस्ती ब्याज दर के स्कीम के तहत ब्याज दरें घटाने का विकल्प भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल हमास युद्ध खत्म होने पर गाजा का क्या होगा, इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लगभग 3 महीनों से जंग जारी है, लेकिन ये जंग खत्म करने के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने एक प्रस्ताव जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। इस प्रस्ताव में उन्होंने बताया है कि भविष्य में गाजा में किस तरह का प्रशासन होगा और उसका नियंत्रण किसके पास होगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में फलस्तीनियों का शासन तो होगा, लेकिन वो सीमित होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा में हमास का नियंत्रण नहीं रहेगा और इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इजराइल ही लेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ड्रैगन ने भी माना पीएम मोदी का लोहा। चीनी अखबार ने कहा पिछले 10 साल में सशक्त हुआ भारत। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत लगातार विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बात का लोहा चीन ने भी मान लिया है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लिखा है, भारत बदला हुआ, मजबूत और मुखर हुआ है। चीनी अखबार ने आगे लिखा, रणनीतिक तौर पर भारत अधिक सक्रिय हुआ है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका की चेतावनी के बाद हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमला करने के लिए छोड़ा समुद्री ड्रोन। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले यमन का एक सशस्त्र मानव रहित समुद्री ड्रोन बृहस्पतिवार को लाल सागर में अमेरिकी नौसेना और वाणिज्यिक जहाजों के कुछ मील के दायरे में आ गया और उसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। दरअसल यह घटना ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और 12 सहयोगी देशों ने बुधवार को हूती विद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद करें, अन्यथा संभावित सैन्य कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के कई जिलों में कोल्ड डे कंडीशन। अगले 2 दिन तक छाया रहेगा घना कोहरा, इस दिन बारिश के आसार।
आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। आगरा समेत ब्रज के सभी जिलों में गुरुवार पूरे दिन धूप न निकलने से कोल्ड डे कंडीशन से लोग ठिठुरते रहे। यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार में तापमान 10 से 12 डिग्री तक लुढ़क गया है। 7 जनवरी तक देश भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। ब्रज के सभी जिलों में गुरुवार को पूरे दिन धूप नहीं निकलने से कोल्ड डे कंडीशन रही। दिन भर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम